सिंह मनकोटिया का एक षड्यंत्र के तहत मेरा कत्ल किया गया है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा, बहुत बड़ा षड्यंत्र था मेरा पॉलिटिकल कत्ल करने का। डोगरे लोगों को डुबनाना चाहते हैं किया है, लेकिन मेरा जिन जागेगा और इनको बताएगा कि किस तरीके से आगे काम चलता है। नहीं, बहुत से लोगों का कत्ल किया है इन्होंने राजनीतिक तौर पे। बहुत से बोला तो मैंने किसी कम्युनिटी किसी इलाके के लिए नहीं बोला, 4-6 लोग जो जिस तरीके से जिन्होंने मेरा पॉलिटिकल मर्डर किया था उनके लिए तो मैं बोला भी है और आगे भी बोलूँगा। काम एक स्मूथ टाइप के जो नज़र आते हैं, क्या उनका एक उग्र रूप देखने को मिलेगा या क्या चीज़? जी, उग्र रूप मिलेगा। मैं अपने जम्मू के जो डुग्गर प्रदेश है, महाराजा की धरती है, इसमें हम लोगों को यूनाइट करेंगे और वो फोर्सेस जो महाराजा के खिलाफ हैं उनको हम लखनपुर से बाहर उठा के फेंकेंगे। सिंह मनकोटिया का एक षड्यंत्र के तहत मेरा कत्ल किया गया है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा, 6 महीने पहले और 6 महीने बाद एक षड्यंत्र रचा कि एक आदमी जो जम्मू के अंदर मेरा चिन्ह जागे और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा दे। अगर ये लोग गलत हैं जो मुझे षड्यंत्र के तौर पे मुझे पार्टी से ज्वाइन करने से पहले 6 महीने और बाद में 6 महीने जो षड्यंत्र चलता रहा, अगर ये लोग गलत हैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगा इनका एक भी एमएलए यहां से बन के नहीं। पिछली बार जब हमारी बातचीत हुई थी तो मैंने कहा था कि प्रेसिडेंट कौन बनने वाला है। यहाँ पे प्रेसिडेंट तो छोड़िए, सीधा एक टर्मिनेशन लेटर पकड़ा दिया कि भैया तुम इस पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखते, प्रेसिडेंट बनना था नहीं बनना था वो तो बातें ही अलग है। अब ये करने वाले कौन है क्या नहीं है, अब वो इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो टर्मिनेशन लेटर एकदम से 23 सितंबर वाले दिन, जिसके लिए जम्मू कश्मीर के लोग तो वैसे ही अलग ही लेवल की खुशी में थे, उस दिन पकड़ाना कितना बड़ा मतलब दिल को दुख देने वाली बात थी आपके लिए। देखिए, उस टाइम हमारे वहाँ कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था, नाच गाना चल रहा था, तो किसी ने कहा यार ऐसे ऐसे लेटर निकला। मैंने कहा ये क्या मसला है। मैंने देखा, किसी ने पढ़ाया मुझे, तो मैं बिजी भी था थोड़ा बहुत, मैंने नज़र मारी उसको, तो मुझे समझ आ गई कि ये महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पे मेरे खिलाफ ये एक्शन लेना वो एक वो भी कारण था कि मैं महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन को लेके इन्होंने कहा था कि कश्मीर में हमारा वोट खराब होता है, उसको लेके हम सड़कों में नहीं आएंगे, और हम सड़कों पे आए और हम आज जश्न भी मना रहे हैं। तो उसको दुख तो इनको होगा कि अब ये सोचते हैं हम महाराजा हरि सिंह बनेंगे दिल्ली से उठ के, तो वो चलेगा ना। तो इसलिए इन लोगों ने एक बड़े षड्यंत्र के तहत ये मैसेज दे दिया कि हम किसी भी सूरत में महाराजा हरि सिंह जी की स्टेट और महाराजा हरि सिंह जी को हम यहाँ मानते नहीं हैं। ये मैसेज दे दिया। उस दिन मेरे खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। क्या अभी तक इनका कुछ आप मानसिकता समझ पाए थे कि क्योंकि इन्होंने 370 का अपोज किया था कि हाँ अच्छा हुआ, ठीक है, टूट गया, बहुत बढ़िया बात है, कहीं ना कहीं सपोर्ट किया था, इनकी मानसिकता अभी तक समझ पाए थे कि जो 8 तारीख से अभी तक कि ये फेवर में है, जम्मू के किस चीज़ के फेवर में है, किस चीज़ के अगेंस्ट में है, क्या सोचते हैं, क्या सोचना नहीं चाहते हैं? एक्चुअली मानसिकता इनकी मैं समझ गया था, और मैं 20-25 दिन की एक्टिविटी के बाद ऑलमोस्ट आपने देखा मैं शांत था। उसके बाद मैं किसी इनका ना टोपी डाली और ना इनका पटका डाला, और मैं किसी प्रोग्राम में गया नहीं, ना इनकी कोई पत्रकार वार्ता में गया, क्योंकि मुझे इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 बार चीटिंग करी, और चीटिंग पे चीटिंग थी। लेकिन मैं रुका इसलिए था कि मेरे साथ बहुत से लोग थे, उनका क्या बनेगा अगर मैं कोई अकेला फैसला लेता हूँ। और फिर इन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, 15 दिन पहले कहा जी आपको हम प्रेसिडेंट बनाने जा रहे हैं, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट। तो मैंने कहा बेसिकली मैं पार्टी अपने दिमाग से निकाल चुका हूं, लेकिन मैं अपने लोगों की वजह से मैं रिव्यू करता हूं। लेकिन उसमें शर्त नहीं, उसमें मुझे ये बताओ कि क्या आपके संविधान में प्रोविंशियल प्रेसिडेंट की पोस्ट है? तो आज तक उनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि प्रोविंशियल पोस्ट थी नहीं, और मुझे 6 महीने उन्होंने फिर से यूज़ करना था, और 6 महीने बाद दिल्ली से बयान आना था कि जनाब हमारे पास कोई प्रोविंशियल प्रेसिडेंट तो है ही नहीं है, वहाँ पोस्ट ही नहीं हमारे संविधान में। तो एक बार फिर से मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए मैंने उनको वर्बली बता दिया था कि मैं आपके साथ नहीं हूँ। रिटर्न में मुझे देने की इसलिए ज़रूरत नहीं थी, ना तो मैं उनका प्राइमरी मेंबर था और ना मेरे पास उनकी पोस्ट थी, इसलिए मुझे रिटर्न में देने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपने पैंथर पार्टी को टाटा बाय बाय किया था, तब से ही आसार लगने शुरू हो गए थे कि आम आदमी पार्टी में जाएंगे। क्या इन्होंने आपको बुलाया, कोई बात कही थी कि हाँ आपको इस पदवी पे रखेंगे तब आप आ जाइए? लगातार 6 महीने तक मेरे पास इनके लोग आते थे और हाथ जोड़ के खड़ा हो जाते कि मनकोटिया साहब आप आइए, आप हमारे चेहरा होंगे, आपकी अध्यक्षता में हम चुनाव लड़ेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, आप आइए। अल्टीमेटली मैं भी एक दिन मोटिवेट हो गया, और उसके बाद जब जो एपिसोड हुए तो मुझे वो सारा लग रहा है कि जो मुझे बुलाना, मेरे पास बार बार आना, फिर मेरे खिलाफ लास्ट में नोटिस निकालना वो 1 साल के अंदर, तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था मेरा पॉलिटिकल कत्ल करने का। और इन्होंने तो किया है, लेकिन मेरा जिन जागेगा और इनको बताएगा कि किस तरीके से आगे काम चलता है। क्या ये किसकी साजिश हो सकती है? जिस तरह से कल आपने बागड़िए कल के जो एक टर्म्स यूज़ की हैं, क्या उन लोगों की साजिश है या जम्मू के कुछ लोगों की साजिश है? इनके साथ कुछ लोग यहाँ अलग पार्टियों से भी मिले हों जो मुझे किसी तरीके से मुझे डैमेज करना चाहते हों, और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अब इसकी षड्यंत्रकारी कौन कौन है आने वाले समय में पता चल जाएगा, लेकिन षड्यंत्र रचा गया
और जो वर्ड बोला तो मैंने किसी कम्युनिटी किसी इलाके के लिए नहीं बोला, 4-6 लोग जो जिस तरीके से जिन्होंने मेरा पॉलिटिकल मर्डर किया था उनके लिए तो मैं बोला भी है और आगे भी बोलूँगा कि वहाँ से आके यहाँ जम्मू के अंदर हमें डिक्टेट करेंगे टर्म्स, और हमारे लोगों का, मेरा अकेला नहीं है, बहुत से लोगों का कत्ल किया है इन्होंने राजनीतिक तौर पर, बहुत से लोगों का किया है। तो वो आने वाले टाइम में इनको सारा पता लग जाएगा। आपने कहा जिन जाग जाएगा मेरा, ये जिन जागेगा तो क्या हम समझ सकते हैं कि बलवंत सिंह मनकोटिया जो एक बिल्कुल शांत, काम, एक स्मूथ टाइप के जो नज़र आते हैं, क्या उनका एक उग्र रूप देखने को मिलेगा या क्या चीज़? जी, उग्र रूप मिलेगा। मैं अपने जम्मू के जो डुग्गर प्रदेश है, महाराजा की धरती है, इसमें हम लोगों को यूनाइट करेंगे और वो फोर्सेस जो महाराजा के खिलाफ हैं उनको हम लखनपुर से बाहर उठा के फेंकेंगे। ये मैं साफ और सीधा मैसेज यहाँ से इन लोगों को देना चाहता हूँ। मैं आज तक कभी पॉलिटिशियंस के साथ रैपिड फायर नहीं किया, बट आपके साथ एक रैपिड फायर करना चाहती हूँ। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम लूँगी, आप बताइएगा क्या आपका कहाँ पर जाने का हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मैंने कहा कि अब सारे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन सारे खुले हैं और PDP? मुझे थोड़ा टाइम दे, ऑप्शन सारे खुले हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं जल्द आपको बताऊँगा कि क्या करना है। PDP-NC? मेरी बात सुनो, यहाँ पे सरकारें कौन सी पार्टी की किसके साथ सरकारें नहीं बनी हैं? सारी की सरकारें बनी हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपको जल्द बताऊंगा कि क्या फ़ैसला होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। थोड़ा सा वक्त, और थोड़े से वक्त में आप सबको पता चल जाएगा कि जो अपना उग्र रूप यानी कि जो जिन का रूप है वो किस पार्टी के साथ जुड़कर लोगों की आवाज़ को बुलंद करेगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। आखिरकार कौन ऐसे लोग हो सकते हैं जो बलवंत सिंह मनकोटिया का जो एक पॉलिटिकल करियर है उसको तबाह करने की कोशिश करते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए दानकट प्रतीक के साथ।